इंडिया जैसे हाईली पॉपुलेटेड कंट्री में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है, किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे होते हैं। हमारे फैमिली मेम्बर या फिर हमारे पड़ोसी या रिश्तेदार, हर किसी के परिवार में एक या दो व्यक्ति कोई ना कोई मिल जाएगा जो हमेशा दवा पे चलता होगा। और मैं आज मेडिसिन के ऊपर जो है एक छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ आपसे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इससे अपना बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। वो क्या है, पहले मैं दो दवा की स्ट्रिप आपको दिखाता हूँ। ये दवा है, ये है पेटेंट दवा, जिसको एक्नी क्लीन कंपनी ने बनाया है। और इसका जो रेट है, इसका जो प्राइस है 175 रुपीज़ है, यानी 175 रुपये इस स्ट्रिप का जो कॉस्ट है। ठीक है, प्राइस जो है 175 रुपये। दूसरी दवा ये है, सेम केमिकल फार्मूले से बनी ये दवा, जो कि जेनरिक दवा है। ये ओनली 50 रुपीज़ में मिल रही है, 50 रुपये में। सोचिए, 175 रुपये की एक स्ट्रिप जो दवा मिल रही थी, वो सिर्फ 50 रुपये में मिल जा रही है, जेनरिक दवा। अगर आपको जानकारी ना हो जेनरिक और पेटेंट दवाओं के बारे में, तो मैं एक वेबसाइट पर पढ़ा मैंने, वो अमेरिकन वेबसाइट थी, उसने बताया था कि क्या है जेनरिक और क्या है पेटेंट दवा। पेटेंट दवा क्या होती है, एक कंपनी, जैसे मान लीजिए कोई ABC एक कंपनी है, उसने एक दवा बनाया जिसका नाम XYZ है। तो वो जो दवा है, दवा की कंपनी ABC, और जो दवा बनाई है XYZ, सिर्फ उसी को अथॉरिटी है बनाने की और बेचने की, जब तक वो किसी दूसरे को अथॉरिटी ना दे दे। तो कंपनियां क्या करती हैं, अपनी दवाएं जो है बहुत महंगे रेट पर बेचती हैं, बहुत ज़्यादा महंगे रेट पर बेचती हैं। और उनको बेसिकली होता क्या है, रिसर्च पे उन्होंने टाइम दिया रहता है, कॉस्ट और मार्केटिंग के लिए जो है पैसा कंपनियां लगाई रहती हैं, तो कहीं ना कहीं उसी से सब वसूलती हैं। और ये जो जेनरिक दवाएं होती हैं, ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी एक तरीके से अथॉरिटी दे देती है, कोई भी बना सकता है। तो ये सरकार जो है अपने अंडर में लेकर के, या फिर कोई ऐसी बॉडी है, अथॉरिटी है, तो वो अपने अंडर में लेकर के बनाती है जेनरिक दवाएं। जेनरिक दवाएं कहाँ से आपको मिलेंगी? जेनरिक दवाएं जन औषधि केंद्र से मिलेंगी। PM जन औषधि केंद्र हर एक शहर में आपको मिल जाएगा। अगर मैं बस्ती की बात करूं तो कटरा में मिल जाएगा, और रंजीत चौराहे की बात करूं तो रंजीत चौराहे से थोड़ा सा आगे जाकर के एक डेंटल क्लिनिक है, उससे सटा हुआ एक स्टोर है, वहाँ पर मिल जाएगा। अगर जिला अस्पताल की बात करें तो जिला अस्पताल में भी अवेलेबल है, और आपको महिला अस्पताल में भी मिल जाएगा। तो इनमें अंतर क्या होता है? अंतर कुछ नहीं होता है, कॉस्ट का फ़र्क पड़ता है। ये जान लीजिए कि आपको सस्ती दवा मिल रही है और सेम केमिकल फार्मूला। पहले तो मैंने सर्च किया, पहले मुझे हैरानी हुई कि इतनी सस्ती दवा कैसे हो सकती है, और मैं हैरान था कि कहीं ऐसा तो नहीं है ठीक से काम नहीं करेगी। फिर मैं सर्च किया, सर्च करने के बाद मैंने ये पाया कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये होता है, जो पेटेंट दवा होती है वो अपनी कंपनी के नाम से बेचती है, और जेनरिक दवाएं सॉल्ट के नाम पर बिकती हैं, केमिकल फार्मूले के नाम पर बिकती हैं। जब ये स्ट्रिप लेकर के मैं जन औषधि केंद्र पर गया, तो मैं पूछा कि भैया एक्नी क्लीन 20 मिल जाएगी क्या? वो कहता है कि फार्मूला बताइए। तो इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला आइसोट्रेटिनोइन, इस तरीके से कुछ करके फार्मूला है। मैं बताया तो बोला हाँ भैया मिल जाएगी। मैं पूछा कितने की? सिर्फ बताया 50 रुपये। तो मैं बहुत खुश हुआ। और वहाँ पर एक और दवा मैं पूछा, जो कि डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किया था, वो 599 रुपीज़ की थी, 599 रुपये की दवा। और जब मैं उसको दिखाया कि भैया ये दवा मिल जाएगी क्या, तो बोला अभी तो नहीं है, लेकिन 2-4 दिन में मैं अवेलेबल करवा दूंगा। और मैंने उसका कॉस्ट पूछा तो सिर्फ 17 रुपीज़, 17 रुपये। बताइए, 600 रुपये की दवा आपको सिर्फ 17 रुपये में मिल जा रही है, और क्या चाहिए? ये एक तरीके से बहुत अच्छा पहल है सरकार का, कि जो दवाएं हमको बहुत महंगे रेट पर मिलती थी, वो बहुत ही सस्ते रेट पर मिल सकती हैं, और आप अपना इससे पैसा बचा सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि भाई, कोई भी डॉक्टर कोई एलोपैथिक दवा लिख रहा है तो उसको कम लें, एक ही हफ्ते की लें, और कोशिश करें कि जिसका सॉल्ट है, जो केमिकल फार्मूला है, उसको आप याद कर लें, या फिर वही स्ट्रिप ले जा करके जन औषधि केंद्र पर दिखाएं।
और पूछें कि ये दवा मिल सकती है क्या। अगर मिल जाएंगी तो बहुत ही सस्ते रेट में आपको दवा मिलेगी और आपका पैसा बचेगा। अक्सर होता क्या है, सारी दवाएं अवेलेबल नहीं होती है जन औषधि केंद्र पर। तो आप क्या करें कि भाई जो दवा मिल रही है, जिससे पैसा बच रहा है, तो उतना ही तो बचा सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं तो हैरान हूँ इस चीज़ को जान करके। आज मैं पहली बार रियलाइज़ कर रहा हूँ कि इतना भी पैसा बचाया जा सकता है। तो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो आप अपने रिलेटिव्स या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। थैंक यू।